पहला बच्चा है कि हम लोगों के बेटों के उसका, मेरा बेटा भी है बड़ा लेकिन उसके बच्चे नहीं है, तो जैसा लग रहा था कि कुछ आने से पहले खो गया। लेकिन अल्लाह ताला की उसमें बहुत ताकत है, फिर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी हम लोगों को। लेकिन ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, हम बता नहीं सकते, सीनियर है, बहुत बता नहीं सकते, हम अल्फाज नहीं। डॉक्टर ही ने मना कर दिया था कि अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ये हो नहीं सकता। एक अल्ट्रासाउंड हुआ था यही इसी रूम में, हॉस्पिटल ही में, तो वहाँ पता चला कि बच्चे का थोड़ा और नीचे आ गए बच्चे, पैर वगैरह भी दिखने लगे अल्ट्रासाउंड में। तो और हम लोग डर गए। उस रात डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हानिया जो है हमारी पेशेंट नहीं है, उसकी ट्विन प्रेगनेंसी है। एंड रात में ये लोग इमरजेंसी में आए थे, हर उसके मदर और फादर कि पेशेंट एडमिटेड है, उन्होंने कहा है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और बच्चा नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे। तो पेशेंट हमारे पास भर्ती होना चाहता था, तो मैंने उनको भर्ती किया और उनको भी ये बात समझाई कि एक बार बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि केवल 23-24 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी एंड इतने कम उम्र में बच्चों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी था, बड़े मुश्किल से हुआ था, तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप कुछ करिए। फिर दोबारा रात में हमने मैसेज किया डॉक्टर को कि डॉक्टर प्लीज़ कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया। मैं दूसरे दिन 10 बजे हमें कॉल किया कि ये होने वाला है, हम करेंगे ऑपरेट जो करना हो। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने पहले मना किया क्योंकि ट्रेडिशनली इट इज़ नॉट एन ईजी सर्जरी, बट फिर हम लोग ने किया और हम लोग ने अंडर एनेस्थीसिया पहले हम लोग को बच्चे का पैर और झिल्ली अंदर धीरे से पुश करनी पड़ी। पुश करने के बाद हम लोग ने 2 टाँके बच्चेदानी के मुंह पे लगाया और ये प्रोसीजर में रिस्क ये कि कहीं झिल्ली ना फटे, दूसरा कहीं लेबर पेन प्रेसिपिटेट ना हो जाए। भगवान की दया से ना झिल्ली फटी और अभी 3-4 दिन हो चुके हैं एंड अभी तक मदर इज़ फाइन। अब हम लोग इंजेक्टेबल दवा से धीरे धीरे ओरल दवा पे ला रहे हैं और होपफुली इसको ठीक ठाक घर भी भेज देंगे। डॉक्टर क्या चीज़ है हम कुछ बता ही नहीं सकते दोनों। और जिस टाइम डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से निकल के आई थी वो खुद भी कांप रही थी खुशी के मारे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूरे करियर में ऐसा मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली वन कॉम्प्लेक्सिटी इज इमोशनल, क्योंकि जिसके घर में कभी बच्चा नहीं आया है और इतने खर्च के बाद ट्विंस हैं, सब लोग को ममता हो जाती है, सब लोग के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कि हमारे बच्चे होने वाले हैं और फिर सडनली आप उनको कह दो कि नहीं हो पाएंगे या मुश्किल है। तो एक तो इमोशनल प्रेशर बहुत था। सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोग जानते हैं कि ऑल ये सारे प्रोसीजर्स ब्लाइंड प्रोसीजर्स हैं, हम लोग टच और फील से ही कर सकते हैं कि झिल्ली ना फटे। तीसरा, एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को ना हो। चौथा, क्योंकि आप यूट्रस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो कहीं वो लेबर पेन में ना चले जाए। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर डेफिनेटली है एंड सक्सेस फेलियर दोनों हो सकता है। तो एज आई सेड, बहुत हिम्मत हमने भी बहुत लोगों से बात करके देन वी प्रोसीजर डिस्कस करके देन किया और भगवान जी ने हम लोग को हेल्प कर दिया। बस यही कहना चाहेंगे कि आप लवी में आइए, लवी शुभ हॉस्पिटल का नाम है, यहाँ आइए और सब सही होगा, कुछ यहाँ गड़बड़ नहीं होगा, जो होगा सब सही होगा, इतना हमें भरोसा है यहाँ को। डॉक्टर लवी मल्होत्रा से सबसे ज़्यादा थैंकफुल हैं, उन्हीं ने जो किया बस उन्हीं ने किया, ऊपर वाले ने, उसके बाद हम लोगों के लिए फरिश्ता। नहीं, देखिए, सबसे पहले जब ये लोग कहते हैं मैं मना कर देती हूँ कि भाई फरिश्ता कतई नहीं हूँ और ना ही भगवान, क्योंकि इन्हीं लोग की तरह आम इंसान हूँ। ये मेरा काम है तो मैं इसको अच्छे से करती हूँ। बाकी लोग भी दूसरे तरीके से फरिश्ते और भगवान हो जाते हैं, उनकी जॉब अलग है, मगर उसमें भी वो अगर कठिन काम को आसान से कर दे तो वो भी फरिश्ते हैं। तो वो नहीं है, बस ये कि हाँ सिंसियर हूँ, झूठ नहीं बोलती और पेशेंट के साथ लगी रहती हूँ।
कॉम्प्लिकेशंस होते तो भी हम साथ में हैं और सक्सेस है तो भी हम साथ में हैं। दैट्स ऑल।